सर सबसे पहले जो बुनियादी सवाल है वो यही सवाल है सर, इमरान खान की मुलाकात क्यों नहीं होने दी जा रही है? ना बहनों से उनकी मुलाकात होने दी जा रही है, ना उनकी पार्टी के लोगों से उनकी मुलाकात होने दी जा रही है। उनकी हमशीरा आज तौहीन अदालत की दरखास्त भी दायर करने के लिए गई। उनके साहबजादे कासिम वो आलमी बिरादरी से इस बात की अपील कर रहे हैं। वो साबिक वजीर आजम है और ये मामला आलमी सतह पर हुकूमत की सुक्की का बाइस नहीं बनता। सर आपको नहीं लगता और जेल रूल्स ही जो हैं किसी भी कन्विक्टेड प्रिजनर या अंडर ट्रायल प्रिजनर की मुलाकात को रेगुलेट करते हैं, और इस हवाले से किसी किस्म का प्रेशर बिल्ड करके कोई मुलाकात नहीं हो सकती। किसी की विम्स और विशेस पे या किसी की ख्वाहिश पे तो कोई मुलाकात नहीं करवाई जा सकती। और आईन पाकिस्तान और जितने भी कवानीन हैं मुल्क पाकिस्तान में वो तमाम तर वाज़े तौर पे इस चीज़ की वजाहत भी करते हैं। यहाँ पे ये बात भी मैं आपको बिल्कुल नाजरीन को बताता चलूँ कि प्रिजनर्स की भी क्लासेस होती हैं, और जो कैदी हैं उनमें एक सुपीरियर क्लास ऑफ प्रिजनर होती है जो खान साहब हैं, और सुपीरियर जो क्लास है प्रिजनर्स की, उसके लिए जो रूल्स हैं वो वाज़े तौर पे हैं। रूल 265 जो प्रिजन रूल्स का है उसके हवाले से मैं आपको अगर कहती हैं तो उसको मैं थोड़ी पढ़ भी देता हूँ। उसी रूल के मुताबिक ही मुलाकात को रेगुलेट किया जा सकता है, और उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि सुपीरियर क्लास ऑफ प्रिजनर्स जो हैं उनको एक हफ्ते में जो है या एक ख़त या फिर लेटर या वाइस वर्सा जो मुलाकात है वन इंटरव्यू, क्योंकि मीटिंग का या विजिट का जो लफ्ज़ है वो इंटरव्यू का इस्तेमाल हुआ है जेल प्रिजन रूल्स के अंदर। और वाज़े तौर पे वो ये कहते हैं कि जी उसमें किसी भी किस्म की पॉलिटिकल डिस्कशन या पॉलिटिकल मैटर्स के ऊपर जो बातचीत है वो कतई तौर पे उसकी ममानियत है वो इजाज़त नहीं दी जा सकती उन इंटरव्यूज़ के दौरान या उन मुलाकातों के दौरान। इसी तरह उन्होंने कहा कि जो भी हैं तमाम तर बातें जो भी मामलात हैं वो प्राइवेट अफेयर्स की हद तक अपने आप को महदूद रखना है आपने। और उसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि जी किसी भी किस्म का कोई रेफरेंस जो प्रिजन की एडमिनिस्ट्रेशन या डिसिप्लिन या दीगर जो कैदी हैं उनके हवाले से या सियासी हवालों से कोई भी बातचीत नहीं हो सकती। और उसमें अगली जो बात ये रूल 265 करता है वो यही कहता है कि पब्लिकेशन ऑफ दीज मैटर्स डिस्कस्ड एट इंटरव्यू, जो कि मुलाकात है, उसमें वो दिस शैल एंटेल द विड्रॉल और कर्टेलमेंट ऑफ दिस प्रिविलेज, कि ये अगर प्रिविलेज आपको दिया गया है मुलाकात का, इसमें अगर आप कोई सियासी गुफ्तगू या सियासी हवाले से कोई बातचीत करेंगे और प्राइवेट अफेयर से हट के, मिसाल के तौर पे अगर वकील से मुलाकात है तो वकील ने अपनी इंस्ट्रक्शंस लेनी है कि इसको किस तरह चलाना है एंड सो ऑन सो फोर्थ। फैमिली के लोग मिलेंगे तो वो प्राइवेट कॉन्वर्सेशन करेंगे। सियासी गुफ्तगू का कहीं भी जिक्र नहीं है, कहीं तस्करा नहीं है इस हवाले से, और उसकी ममानियत है। अब यहाँ पे देखने में तो यही चीज़ आती है कि CM KP के जाते हैं, वो कहते हैं मैं अगला लाए अमल खान साहब से लेके आऊँगा। क्या आपको ये बात पता है, मैं आपके नाज़रीन को भी ये बात बताता चलूँ कि 28/9/2023 से लेके आज दिन तक खान साहब से जेल रिकॉर्ड के मुताबिक 870 मुलाकातें हो चुकी हैं, और 870 ऐसे इंटरव्यूज हुए हैं या विजिटेशंस हुई हैं या मुलाकातें हुई हैं मीटिंग्स के हवाले से, जो कि कहा जाता है कि खान साहब जो हैं शायद 900 दिन से जायद अंदर हैं। तो अगर 900 दिन से जायद अंदर हैं तो 870 मुलाकातें भी तो हो चुकी हैं। मेरे पास वो तमाम तर डिटेल्स मौजूद हैं, तमाम तर रिकॉर्ड मौजूद है, क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता कि हवा में किसी की मुलाकात हो जाए। सर हाई कोर्ट के अहकामात मौजूद है ना, अगर आपको कोई शिकवा है कि रूल्स की वायलेशन हो रही है तो आप प्रॉपर्ली अदालत में जाएं और ये शिकवा वहां पर जमा करवाएं। सर देखिए अदालत में बिल्कुल जो सुपरिटेंडेंट जेल है वो अपने आप को रेगुलेट करता है जेल मैनुअल से, और जेल जो रूल्स हैं, प्रेजेंट रूल्स हैं, उसके मुताबिक अदालत ने सिर्फ एक मैकेनिज्म, जब ये अदालत गए तो उन्होंने डिसाइड किया कि जी कमेटी बना दें। कमेटी के वो लोग, क्योंकि पहले तो उनका ये इतराज़ था कि जो मुंह उठाए चला जाता है, उस चीज़ को रेगुलेट किया। उस चीज़ को उन्होंने बताया कि आप कमेटी बनाएं, 3 लोगों की आपकी पार्टी के लोगों की कमेटी होगी जो तय करेंगे कौन जाके खान साहब से मुलाकात करेगा, कौन नहीं करेगा। उसमें फैमिली के लोग मौजूद हैं, उसमें फ्रेंड्स और रिलेटिव्स मौजूद हैं। इसकी हद तक तो इजाज़त है, लेकिन जब उसको आप बिल्कुल सियासी रंग दे दें और सियासी नजर से देखना शुरू कर दें और सियासी लिहाज से आप उसको आगे प्रमोट करें तो उस चीज की ममानियत है। इसलिए मुलाकात नहीं करवा रहे हैं आप लोग कि सियासी बयानिया बनाया जा रहा है। किसी की ख्वाहिश और फरमाइश पे तो ये तमाम तर मामला नहीं देखा जा सकता ना। रूल्स के मुताबिक और जो मैनुअल है उसके मुताबिक होना है।
यहाँ पे मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी सी है, पीटीआई के लोगों ने इतना प्रोपेगेंडा किया, उन्होंने कहा जी कि खान साहब की तबीयत को कोई मसाइल हैं, खान साहब की तबीयत नासाज है, एंड सो फोर्थ। अब ये बात बता दी जाए कि उनकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कौन है, क्योंकि जेल सुपरिटेंडेंट भी यही बात कर रहा है कि वो बिल्कुल सेहतमंद है, सेहतयाब है, हुकूमत भी यही बात कर रही है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। आज तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा बिल्कुल वो ठीक ठाक हैं, सेहतमंद है, अपनी एक रूटीन उनकी नॉर्मल है, जेल के अंदर वो कैरी आउट कर रहे हैं और वो उसी के मुताबिक चल रहे हैं। अब यहाँ पे ये प्रोपेगेंडा, क्या इनकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अफगान सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं या इनकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो इंडियन मीडिया अकाउंट्स? नहीं सर, इससे पहले भी तो मुलाकातें हो रही थी ना, और इसी तरह से मुलाकातें हो रही थी, तो अब जो मुलाकातें बंद की गई हैं वो क्या हुकूमत का फैसला है, ये वजीर आजम का फैसला है? ये नहीं, वजीर आजम का तो कोई इससे ना लेना है ना देना है। ये वजीर आजम का इख्तियार नहीं है कि वह मुलाकात करवाएं या मुलाकात को इंश्योर करें। उसकी वजह यह है कि जेल मैनुअल और जेल रूल्स के मुताबिक अगर कोई इनका वकील मुताला करना चाहे तो बिल्कुल शौक से करे। ये तमाम तर जो प्रोरोगेटिव है, जो डिस्क्रेशन है मुलाकात के हवाले से, ये सुपरिटेंडेंट जेल का है। सुपरिटेंडेंट जेल ही उस मुलाकात को करवा सकता है, और अगर वो मुलाकात इट्स नॉट इन द पब्लिक इंटरेस्ट तो वाज़े तौर पे रूल 560 है, वो कहता है कि जी अगर ये पब्लिक इंटरेस्ट में ना हो तो वो बिल्कुल रिफ्यूज कर सकता है कि किसी की मुलाकात ना हो। वजीर आजम या वजीर आला के अहकामात के बगैर ही जो है वो जेल हुकाम खुद से के फैसले कर रहे हैं, हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है इससे। मान लेते हैं आपकी वाली बात, तो फिर पहुंचने से पहले जो बाहरी पुलिस उनको रोकना शुरू हो जाती है, वो खुद ही शुरू हो जाती है। खुद उन्होंने अंडरटेक किया है, और आपको याद होगा कि इस केस से पहले ऐसी कोई बात वाज़े तौर पर सामने नहीं थी। ये इन्होंने खुद कहा, सलमान वाजिद साहब ने, अदालत के अंदर मौजूद, और अदालत के ऑर्डर भी इस चीज को रिफ्लेक्ट करता है कि वहां पे किसी किस्म की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं बनाई जाएगी, जो कि मुतवातिर तौर पे ये बनाते जा रहे हैं। इसी तरह दूसरी बात ये कि इन्होंने वहां पे कहा कि मीडिया से गुफ्तगू नहीं करेंगे अडयाला के हाथे में, लेकिन वहीं पे आप देखते हैं कि दिन में 4-4, 5-5 दफा मीडिया से भी एंगेज किया जाता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि अपनी अंडरटेकिंग अदालत का ऑर्डर है जिसको ये खुद वायलेट करते हैं, और उसके बाद फिर ये कहते हैं कि जी हमें मुलाकात नहीं करने दी जा रही, हमारे साथ ज्यादती की जा रही है। ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे ये भी आप देखें कि एक उनकी बहन है जो कि बड़ी गैर सियासी सी हैं, उनकी मुलाकात हो जाती है क्योंकि वो कोई ऐसी मैसेजिंग नहीं करती। फिर जिनको सियासत करने का शौक है तो फिर वो खुल के सियासत करें। मियां नवाज शरीफ साहब की जब वो जेल में थे, मैं आपको वो मिसाल शेयर कर देता हूं, 30 से 40 MNAs और सेनेटर्स गए, 4 से 5 जुलाई की बात है गालिबन 2019 की, उनको नहीं मिलने दिया गया, और उसके बाद मुतवातिर तौर पे 3 हफ्ते तक नहीं मिलने दिया गया। यही जेल रूल्स, जेल मैनुअल जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं, पीटीआई के लोग भी उस वक्त जेल रूल्स और जेल मैनुअल्स का जिक्र करते थे। तो क्या उनके दौरा हुकूमत में इसका तलाक हो सकता है? तो क्या आज इसका तलाक नहीं हो सकता? आपके लिए मलिक साहब, अकील मलिक साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं और बात हो रही है इमरान खान से मुलाकात क्यों नहीं होने दी जा रही। तो मलिक साहब आप कह रहे हैं कि सियासी बयानियां बनाया जा रहा है। चले, ये दुरुस्त है कि जेल के बाहर सियासी गुफ्तगू हो रही होती है, सोशल मीडिया पर भी ऐसे बयानात और ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा होता है जो मुनासिब नहीं है, लेकिन सर वकीला की मुलाकात वो भी तो नहीं हो रही, वो क्यों नहीं हो रही? यही मैंने गुजारिश की कि जेल सुपरिटेंडेंट उन मुलाकातों का शेड्यूल ऑल्टर कर सकता है, उनको अमेंड कर सकता है, उनको आउटराइट कैंसिल भी कर सकता है, ये उसका डिस्क्रेशन है। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि इस तमाम तर मामले के ऊपर आप मुझे ये बताएं कि क्या वहां पे बहनें जाके जब मुलाकात करती हैं, दीगर सियासी लोग मुलाकात करते हैं, क्या वहां से कभी कोई खैर की खबर आई है? बिल्कुल भी नहीं। वहां से सियासी लाइंस टो की गई हैं, वहां से वज़ीर आला को बदलने के अहकामात जारी किए गए हैं, वहां से जलाओ घेराओ पड़ाव की जो है वो आवाजें सदाई गई हैं, अहकामात सदा फरमाए गए हैं। तो ये तमाम तर बातें तो हुई हैं। ये एक फैक्चुअल ऐसी चीज है जो कि वाज़े तौर पे आपके सामने है। अच्छा सर, इसी जेल से बैठ के वैसे इमरान खान साहब ने जब वजीर आला अली अमीन निडापुर साहब को लगाया था, उस वक्त आपको एतराज नहीं था, उनको हटा दिया, तो आप शिकवा कर रहे हैं सर? देखिए, अब ये ऐसा सवाल है कि मैं समझता हूं कि उस वक्त हुकूमत बिल्कुल अपने अर्ली डेज में थी। उस हवाले से हुकूमत बिल्कुल ये तमाम तर मामला देख रही थी कि किस तरह जो है ये कर रहे हैं तमाम तर ये मामला। और फिर आपने देखा कि उसके बाद फिर अक्टूबर का भी वाकया हुआ, फिर नवंबर का भी वाकया हुआ। वो भी तो इंस्ट्रक्शंस अडयाला से ही आई थी ना, वो कहीं आसमान से तो नहीं आई थी। फिर उसके बाद जिस किस्म के असला लबरेज होके ये लोग आए इस्लामाबाद की तरफ, जलाओ घराओ मारने मुरने पे ये लोग आ गए।
तो मुझे बताएं कि क्या हमारी फोर्सेस के जो रेंजर्स की शहादतें हुई, जो दीगर लोगों की हुई, जो लोगों को एक अजीरन कर दी जिंदगी यहाँ पे, क्या वो किसी ने नहीं देखा? आप सबने दिखाया, हम सबने देखा। तो कम से कम ये देखें ना, उस हवाले से भी तो आप कम से कम इस चीज की एक रेकनिंग होनी चाहिए कि जेल में एक बैठा शख्स जो कि एक कैदी है, जो कि अपने सजाओं की अपने गुनाहों की सजा भुगत, तो कम से कम उसको ये हक नहीं पहुंचता कि वो मुल्क में इंतशार फैलाए। सर, आज स्पीकर साहब कह रहे हैं कि मामलात की बेहतरी के लिए पीटीआई अपना रवैया ठीक करे, हालांकि आप लोग खुद अपना रवैया ठीक करने को तैयार नहीं है, नोटिफिकेशन नहीं कर रहे ऑपोजिशन लीडर की। सर देखें, वो तमाम तर जो प्रोरोगेटिव है वो स्पीकर का है। स्पीकर से आज मुलाकात की इस हवाले से और इसके अलावा दीगर कई हवालों से उन्होंने वहां पे गुजारिशात अपनी पेश की। स्पीकर ने आगे से क्या कहा? जो मेरी इतलात है, स्पीकर साहब ने तो यही कहा कि आपने कमेटियों से इस्तीफे दे दिए, आप यहाँ पे पार्लियामेंट का हाउस का जो बिजनेस है वो नहीं चलने देते, आप लोग एक रकस क्रिएट करते हैं, अपने रवैये दुरुस्त करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक कहा स्पीकर साहब ने। तो देखें, अपने रवैये दुरुस्त नहीं करेंगे, जमहूरी रवैये नहीं रखेंगे, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर नहीं लेंगे, वहां पे देखें ना 100 तरीके हैं बात करने के, वहां पे बात करें। आप उन्हें अच्छा बच्चा बनने के सारे तरीके बता रहे हैं, पहला स्टेप इस दफा आप ले लें, आप अच्छा बच्चा बन जाएं सर, तकरीरी कर दें, उसके बाद आगे देखें क्या करते हैं वो। देखें, वो वजीर आजम का इख्तियार तो नहीं है, वो मेरा इख्तियार तो नहीं है, वो इख्तियार जो है स्पीकर का है, और स्पीकर सिर्फ इंतजार कर रहे थे क्योंकि एक मामला सब्जेक्टिस है। आईनी बेंच से वो मामला रिमांड होके पेशावर हाई कोर्ट में आया और पेशावर हाई कोर्ट में अभी भी पेंडिंग है। गो की इलेक्शन हो चुका उनकी सीट के ऊपर। अब ये स्पीकर का काम है, वीक स्पीकर मस्ट पास स्पीकिंग ऑर्डर या अपनी रूलिंग दें। इस हवाले से ये स्पीकर का काम है। ठीक सर, मियां साहब के हवाले से भी बात कर लेती हूँ। बड़े दिनों बाद मंजर आम पर आया और आते ही फिर उन्होंने एहतसाब की बात की। किसका एहतसाब चाहते हैं सर? उनके भाई वजीर आजम है, बेटी उनकी वजीर आला है, किसने रोका है हुकूमत को? फिर अगर एहतसाब करना है तो करें। और फिर सवाल ये भी कि क्या हुकूमत भी उनके साथ ये चाहती है कि एहतसाब किया जाए? हुकूमत जो है, उनके भाई वजीर आजम है, उनकी बेटी वजीर आला है, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये एक फैक्चुअल पोजीशन है। बिल्कुल वो कायद हैं पार्टी के और उनके साथ तमाम तर मामलात में मुशावरत होती है। जो आपने उनके बयान के हवाले से बात की, तो मैं समझता हूँ उनके बयान को स्याह सबाक से हट के चलाया गया। उन्होंने पाकिस्तान की तरक्की के अंदर जो रोड़े अटकाने वाले लोग थे, जो किरदार थे, उनके एहतसाब की बात, और वो अक्रॉस द बोर्ड हैं और वो तमाम तर वो लोग हैं जो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। सर, इमरान खान को लाने वालों का एहतसाब का नाम बता सकते हैं जिनका एहतसाब कर रहे हैं सर, जिनके लिए कह रहे हैं मियां साहब? आप मेरे से क्यों नाम करवाती हैं? मेरे ख्याल से ये बच्चे को पता है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने मियां साहब को पानामा की जगह इकामा पे निकाला और मियां साहब को अपनी जजमेंट जो शुरू की तो सिसिलियन माफिया जैसे अल्फाजों से पुकारा। सर, इस पे मजीद डिबेट हो सकती है, लेकिन मैं क्विकली आखिरी सवाल की तरफ बढ़ूंगी। मुझे ये फरमाइए, 27वीं तरमीम पर मुल्क में वकला एहतजाज कर रहे हैं, जजेस मुस्ताफी हुए हैं, तो हुकूमत ने उन्हें सियासी करार दे दिया। अब अक़वाम मुत्तहिदा की जो हाई कमीशन बराए इंसानी हुकूक है, वो कह रहे हैं कि तरमीम अदलिया की आज़ादी के लिए नुकसानदेह हैं। इन तब्दीलियों से अदलिया में सियासी मुदाखलत और इसके इंतजामिया के ताबे हो जाने का खतरा है। सर, मैं ये समझता हूँ कि अब वो रिपोर्ट तो मैंने पढ़ी नहीं है, मैं बिल्कुल उसका मुतालिया जरूर करूंगा, क्योंकि अभी आपने मेंशन किया, मेरी नज़र के सामने तो वो नहीं है, लेकिन अगर वो होती तो मैं बिल्कुल उसको पढ़ के आपको बिल्कुल ज़रूर बता सकता कि उसमें कितनी कोई हकीकत जो है वो उसमें देखी गई है या उसके ऊपर जो है तमाम तर बातें लिखती गई हैं।